चलो तन कंचन
निकाय और विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान राम का प्राकट्य दिवस है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। इन्हीं शब्दों के साथ आज का शब्द लेकर आपके सामने प्रस्तुत है 10th B के छात्र सुमित। सुप्रभात मित्रों, आज का शब्द राम है। यह संस्कृत भाषा के दो धातुओं रम और घम से बना है। रम का अर्थ होता है रमना या निहित होना और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का स्थान। इसी प्रकार शब्द राम का अर्थ होता है सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म। धन्यवाद। चारों धाम आए हैं, बजो ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई। सुंदर प्रस्तुति। आज के सुविचार के लिए 10D के छात्र वंदन को आमंत्रित करूं। उससे पहले कहना चाहती हूँ कि राम नाम का फल है मीठा, राम नाम का फल है मीठा। कोई चक्कर देख ले, खिल जाते हैं फूटे भाग्य, कोई पुकार के देख ले। आपके बीच वंदन। नमस्ते मित्रों, आज का मेरा सुविचार है मन राम का मंदिर है, बस उसमें उसे विराजे रखना। पाप का कोई भाग नहीं होगा, बस राम को मन में बसाए रखना, बस राम को मन में बसाए रखना। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत सुंदर वंदन। शांति अमन के इस देश में अब बुराई को मिटाना होगा, दुराचारियों का दहन करने आज फिर से राम को आना होगा, आज फिर से राम को आना ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ रोचक तथ्यों को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत है 10th C की छात्रा आयु अक्षिता। तथ्य कुछ इस प्रकार है। पहला, भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द दो बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। नंबर 2, विष्णु सहस्त्र नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है। इसमें से भगवान राम का नाम 394 है। नंबर 3, भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। नंबर 4, भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 7वां अवतार माना गया है। धन्यवाद। अति उत्तम तथ्य आपने प्रस्तुत किए, बहुत बहुत आभार। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुष उत्तम वो राम है, उनके चरणों में हमारा सादर प्रणाम है। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ पंक्तियां लेकर आ रही है 10D की छात्रा कशिश। सुप्रभात। भगवान राम के इस प्राकट्य दिवस पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपने भावों को कुछ इस तरह अभिव्यक्त किया है। आपके समक्ष है उनमें से कुछ पंक्तियां। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन धन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि सुति संता, जो मम हित लागी तनु अनुरागी, वेद पुराण भनंता, प्रकट भये श्री
गाना था। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद कशिश। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। संगीत शिक्षक जशवंत सर एवं उनके गायक समूह के गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ।
खूब सर जी, आपका आभार। अयोध्या के वासी राम, अयोध्या के वासी राम, रघुकुल के कहलाए राम, मर्यादा पुरुष है राम, सदा जपो हरि राम का नाम। इन्हीं पंक्तियों के साथ राम राज्य की विशेषता प्रकट करने वाली चौपाइयों को लेकर आ रहे हैं पार्थी और यथार्थ। सुप्रभात, मैं भारती चौहान कक्षा 10C की छात्रा और मैं यथार्थ गौतम कक्षा 10H का छात्र हूँ। आपके समक्ष राम राज्य की विशेषता बताने वाली कुछ चौपाइयों के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो श्री राम की चौपाइयाँ कुछ इस प्रकार हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित गए भय सब शोका। बयस न कर काहू कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, राम का सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं गौ अबुध न लक्षण हीना। सब गुण के सब पंडित ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। फूल ही फल ही सदा तरुकानन, रही एक संगज पंचानन। खग मृग सहज भैरव बिसराई, सबहि परस्पर प्रीत बढ़ाई। लता विटप मांगे मद छवहि, मन भावत धेनु पैशवहि। सरिता सकल बहबर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। तो राम राज्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। अति उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ। मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ। मिटा दे जो अधर्म की रूह को, मैं वही श्री राम का दास हूँ, मैं वही श्री राम का दास हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षक संभाषण के लिए हिंदी शिक्षक रविकर सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने विचार प्रकट करें। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितुभां भागं पाणो महासायरिचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। परम श्रद्धेय एडवाइजर सर, सम्माननीय प्राचार्य महोदय एवं सम्माननीय सुपरवाइजर सर और मैडम, आप सभी को आज की प्रातःकालीन सभा में रामनवमी की अग्रिम बधाई सर्वप्रथम ज्ञापित करता हूं। और भगवान राम आज के दिन ही प्रकट हुए थे, उनके प्राकट्य दिवस पर सर्वप्रथम अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहे जाते हैं। मर्यादा का अर्थ क्या होता है, पुरुषोत्तम होता क्या है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा शब्द का अर्थ होता है सम्मानित। मर्यादा शब्द का अर्थ होता है, जो संस्कृत का शब्द है सम्मान, और दूसरा अर्थ जो पुरुषोत्तम है वह होता है पुरुषों में सबसे उत्तम अर्थात सर्वोच्च व्यक्ति। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो आदर्शों पर खरा उतर करके हर ढंग से अपने आप में सर्वोच्च व्यक्ति हो, वही भगवान राम कहलाने के लायक है। अर्थात भगवान राम अपनी मर्यादाओं का सदैव ध्यान रखा, कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया और सभी मानवों के सामने एक प्रमाण प्रस्तुत किया कि मानव जीवन को इसी तरह से जीना चाहिए। हर ढंग से वो मानव अपने आप को जो है सिद्ध किया और यह बताया कि मैं कोई अवतारी पुरुष नहीं हूँ, मात्र एक पुरुष हूँ और अपनी मर्यादाओं का ध्यान रख करके मैं मानव चरित्र करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भगवान राम अपने जीवन में सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया, चाहे वह पिता के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे राजा के रूप में हो। सभी कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन उन्होंने किया। पिता के पुत्र के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए
राजा दशरथ के दिए गए वरदानों को जब कैकेयी मां ने मांगा तो सहर्ष उसे पिता के वचन खाली न जाए, इसलिए सहर्ष 14 वर्षों के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। भातृत्व प्रेम की भावना उन्होंने प्रकट करते हुए अपने अनुज भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ सदैव उनका मार्गदर्शन किया और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दिशा निर्देश भी दिया। जब सबसे बड़ी संकट भरत के ऊपर आया, उन्होंने राज्यपाट लेने से मना किया तो उनका मार्गदर्शन देकर के 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। उसी तरह से एक प्रजावत्सल राजा के रूप में भी उन्होंने अपनी सारी सुविधा, सारी जो है जीवन लगा दिया था। दूसरी तरफ अगर हम देखें एक शिष्य के रूप में, तो बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र के साथ वे जंगल में जाकर के राक्षसों का संहार किया और अपने सभी कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन किया। राजा के रूप में भी सामाजिक समरसता की दृष्टि से अगर उन्हें देखें तो उनके चरित्र में हम पाते हैं कि वनगमन में जब वो गए, वनगमन जब उनका हुआ, वे जंगल में गए तो सर्वप्रथम उन्होंने निषाद राज के साथ मित्रता की। दूसरे स्थान पर उन्होंने गंगा पार करते हुए केवट के साथ बराबरी का दर्जा दिया, केवट को अपने बराबर माना। और दूसरी तरफ आगे बढ़ करके उन्होंने जब जंगल में विराजमान किया तो आदिवासियों के साथ, कोल भीलों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। राजा मित्रता के रूप में अगर उनके आदर्शों को देखें तो सुग्रीव के साथ मित्रता करते हुए उन्होंने उन्हें वचन दे दिया कि आप किष्किंधा के राजा हैं, और उस वचन को निभाने के लिए उन्होंने वाली का संहार कर किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया। शरणागत में आए अपने परम शत्रु रावण के पुत्र, रावण के भाई विभीषण को जैसे ही उनके शरण में आए, उन्हें अभय वरदान देते हुए उन्होंने लंकाधिपति कह करके संबोधित किया। उस वचन की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने लंका के राजा रावण का संहार करने के बाद उन्हें राजा बनाया। प्रजावत्सलता की दृष्टि से अगर देखें तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा यह कहे जाने पर कि इनकी पत्नी कलंकित है, राजा होने का यह अर्थ होता है कि इनकी पत्नी कलंकित है, यह कहने पर माता जानकी का भी उन्होंने परित्याग कर दिया था। इस तरह से वे प्रजावत्सल भगवान श्री राम हैं। हम उनके राम राज्य की परिकल्पना करना चाहते हैं तो यही कहना चाहेंगे, धर्म सत्य पर आधारित हो, धर्म सत्य पर आधारित हो, ज्ञान हो निर्मल गंगा जैसा, भूख प्यास की पीड़ा न हो, भूख प्यास की पीड़ा न हो, हर मानव हो मानव जैसा, हर मानव हो मानव जैसा, हर मानव हो मानव जैसा। जय श्री राम। सुंदर एवं स्वस्थ मन के लिए स्वच्छ गणवेश का होना आवश्यक है। आज के स्वच्छ एवं पूर्ण गणवेशधारी छात्र और छात्रा है दक्ष और कशिश। आज की प्रातःकालीन सभा समाप्ति के साथ यही संदेश है कि हर शबरी के साथ चले हम, हर शबरी के साथ चले हम, जहां अहिल्या दीप जलाए। शम तत्व है, राम तत्व है सबके अंदर, आओ फिर से उसे जगाए। आप सभी का दिन शुभ हो। एक बार पुनः रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। All of you stand up. Parade studies. Parade attention.
माता की।